अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अजहर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम एक नया पार्ट शुरुआत करने वाले हैं। ये पार्ट बहुत बड़ा है, अर्थात इसकी व्यापकता थोड़ी ज़्यादा है और इसी कारणवश इस पार्ट को हमें कई पार्ट में डिवाइड करना होगा। अर्थात इस पार्ट को पढ़ाने के लिए मुझे कई पार्ट बनाने पड़ेंगे। इसी कारण मैं आपसे पहले तो यही कहूँगा कि सारे पार्ट को देखें। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 से तोतारा वामिरो कथाओं इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडोई जी। तो बिना देर करे चलते हैं हमारे आज के इस पाठ की ओर। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, स्किप कर ना देखें, क्योंकि यह एक प्रचलित कहानी है और कहानी का अगर से पूर्व भाग या बीच में मध्य भाग कहीं पर छोड़ दिया जाए तो उस कहानी का आकलन होना बहुत कठिन होता है। इसी कारणवश मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और इस कहानी को समझने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए हमारे आज के इस पाठ के पाठ प्रवेश की ओर। पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ हमें सुनने या पढ़ने में मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं उसी प्रकार में घटित हुए हो, ये ज़रूरी नहीं। इतना ज़रूर है कि हर किस्से या कहानियों में कोई ना कोई संदेश या सीख हमें प्राप्त होती है, हमें मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ अर्थात तोतारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें बना चुका था। उस विद्वेष की जड़ें मूलतः उखाड़ने के लिए एक युगल को अपना बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। और यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व के साथ और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अंडमान निकोबार के निवासी आज भी उस युगल को गर्व और सम्मान के साथ और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने विद्वेष की जड़ों को मूलतः उखाड़ फेंका है। उन्होंने अपना जान का बलिदान दिया उस विद्वेष को उखाड़ फेंकने के लिए। और इसी कारण वहाँ के लोग आज भी उन्हें बड़े आदर व सम्मान और गर्व के साथ उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और इन्हीं युगल की कहानी जो आज भी अंडमान निकोबार में प्रसिद्ध है, लोक कथा है, उसी लोक कथा का चर्चा इस पाठ में लीलाधर मंडोई जी ने की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पाठ प्रवेश समझ में आया होगा। अब बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे आज के इस पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है तोतारा वामिरो कथा। तोतारा लड़के का नाम है, वामिरो लड़की का नाम है और कथा का अर्थ होता है कहानी। तोतारा वामिरो कथा अर्थात तोतारा और वामिरो लड़का और लड़की की कहानी।
तो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस पाठ की ओर। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है जिसे लिटिल अंडमान कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर में से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, अर्थात उसकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम का अर्थ क्या होता है? आरंभिक संस्कृति, जिसका शुरुआत हुई थी उन निकोबारी जनजाति की, वहां से संस्कृति शुरू हो जाती है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 अर्थात 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर दूरी पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में अर्थात एंशियंट काल में ये दोनों द्वीप अर्थात निकोबार का पहला द्वीप और कार निकोबार, ये दोनों द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार में आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अंडमान द्वीप समूह और लिटिल अंडमान, ये दोनों, ये अंडमान समूह और निकोबार, ये दोनों द्वीप समूह पहले एकत्र जुड़े हुए थे, एक साथ मिले हुए थे। वो अखंड द्वीप समूह कहकर पहले स्थित था, लेकिन अब वे अलग विभक्त हो गए। इस विभक्त होने का कारण, इस विभक्त होने की एक लोक कथा है, जिसको आज इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में लीलाधर मंडलोई ने क्या किया है? वर्णन किया। और उसी पाठ को, उसी लोक कथा को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है अंडमान निकोबार अर्थात अंडमान का लिटिल द्वीप, लिटिल अंडमान, और निकोबार का कार निकोबार, जिसके बीच में अंतर कितना है, कितनी दूरी पर स्थित है? दोनों 96 अर्थात 96 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और इसी द्वीप समूह की कहानी को आज लीलाधर मंडलोई ने इस पाठ में वर्णन किया, और इसी कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब वहां एक सुंदर सा गांव था, अर्थात दोनों समूह, दोनों द्वीप समूह एकत्र थे, और वहां पर एक सुंदर सा गांव था, और ये बहुत सदियों पहले की बात है। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव वो अर्थात हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। तत्पर अर्थात तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। अर्थात पहला कर्तव्य, पहला काम, उसकी पहली जिम्मेदारी वो समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था, और इसी त्याग के कारण वो सारे द्वीप में अर्थात पूरे द्वीप में वो क्या था? चर्चित था, क्योंकि वे सभी की मदद करता था, सभी की सहायता करता था, और सभी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करता था। इसी कारण सारे द्वीपवासी उसको प्रेम करते थे। सभी उनका आदर करते थे। बहुत मुसीबत में उसे स्मरण करते, और वे भागा भागा वो पहुंच जाता। जब भी द्वीप समूह का कोई निवासी मुसीबत में होता तो वो ततारा को याद करते, और जब भी ततारा को कोई याद करता या कोई उसे अपनी समस्या में, अपने परेशानी में पुकारता, तो वो भागा भागा उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए दौड़ा चला आता था।
दूसरे गांवों में भी पर्वों त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। जब भी उसके आसपास के गांवों में कोई भी पर्व या त्योहार होते तो उसका जश्न मनाया जाता, तो उसे स्पेशल विशेषतः तोतारा को वहां पर आमंत्रित किया जाता, इनवाइट किया जाता। उसका व्यक्तिमत्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। अर्थात यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि तोतारा का व्यक्तिमत्व तो आकर्षित अर्थात अट्रैक्टिव करने वाला तो था ही, लेकिन उसके आत्मीय स्वभाव अर्थात उसका रहन सहन स्वभाव, जो बिहेवियर, औरों के साथ बात करना, औरों की मदद करना, यह भी उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। और इसी कारणवश वे वहाँ के सभी लोग उससे प्रेम करते थे, उससे करीब होते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव वो एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वो जैसे जिस प्रकार से वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, उस प्रकार के कपड़े पहनावा पहनता था, लेकिन उसके पास एक सदैव हमेशा एक लकड़ी की तलवार हुआ करती थी, और वह लकड़ी की तलवार वे अपनी कमर से बांधे रखता था। लोगों का मत था अर्थात लोगों का मानना था, बावजूद लकड़ी के ही होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का ये मानना था कि जो तोतारे के पास लकड़ी की तलवार है, वह तलवार सिर्फ लकड़ी की तलवार नहीं, बल्कि वो उसमें एक दैवीय शक्ति है, अर्थात ईश्वर की शक्ति उसमें है। ऐसा लोगों का, वहाँ के लोगों का, आसपास के गांवों का और निकोबार वासियों का मानना था। तोतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तोतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अर्थात यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि तोतारा सुंदर, शक्तिशाली और बड़ा ही दया रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब भी द्वीप समूह पर किसी को वो परेशानी में पाता तो वो उसकी सहायता के लिए दौड़ा चला जाता और उनकी सहायता करने लगता। और इसी मार्मिक स्वभाव के कारण वे मन को अच्छा लगता था, सभी उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे, और इसी कारण वे सारे द्वीप समूह में, सारे द्वीप में, सारे आसपास के गांव में वो प्रसिद्ध था, चर्चित था। वे वहाँ की सांस्कृतिक पोशाक के साथ वे एक लकड़ी की तलवार अपने पास हमेशा कमर पर लटकाए हुए रखता था। तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि वह तलवार सिर्फ लकड़ी की तलवार नहीं है, बल्कि उसमें एक दैवी शक्ति अर्थात ईश्वर की शक्ति, और उसने अर्थात तोतारा ने कभी भी उस तलवार का उपयोग किसी के भी सामने न किया था या कभी नहीं करता था, लेकिन अपने से अलग उस तलवार को रखता भी नहीं था। कभी उसने वह तलवार, लकड़ी की तलवार को अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। और इसी बात का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने किया है, और ये कहानी वहाँ की चर्चित कहानी मानी जाती है। तो वो तलवार में कौन सी दैवी शक्ति थी, ईश्वर की कौन सी शक्ति थी, किस प्रकार की शक्ति थी, ये तो एक विलक्षण रहस्य है जो नहीं सुलझा पाया, जो अभी तक सुलझा नहीं। एक विलक्षण, एक अलग सा रहस्य। बढ़ते हैं आगे। एक शाम तोतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। अर्थात एक दिन तोतारा दिन भर के थकान के बाद, काम के बाद, अथक परिश्रम के बाद वे समुद्र के
तट पर समुद्र के किनारे पर टहलने के लिए निकल पड़ा और वो समय था शाम का, अर्थात सूरज समुद्र से लगे क्षितिज अर्थात आकाश में डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें अर्थात हवाएं चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने को थी। उसका मन भी शांत था। विचार मग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अर्थात एक विचार करता हुआ वो समुद्र के पास जो बालू अर्थात रेत होती है उस पर बैठा हुआ वो समुद्र के पानी में रंग बदलता हुआ सूरज जो डूबने को था उसके बदलते हुए रंग पानी में देखकर विचार मग्न उसे उस पानी को निहारता रह रहा था कि तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। तभी वो जैसे विचार में मग्न था, सूरज के उन किरणों को समुद्र के पानी में देखने में मग्न था, तभी उसे कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी और वे आवाज़ बहुत मधुर थी जिससे वे आकर्षित हुआ। मधुर गीत उसे सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, अर्थात जो लहरें उठती है उसका बीच बीच में संगीत सुनाई देता। बीच बीच में लहरें भी उठती और उसकी आवाज़ों से मानो ऐसा लग रहा था उसको कि वे दोनों संगीत एकत्र हो चुके हैं और एक गीत को तैयार कर। गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा, अर्थात वो एकाग्र होने लगा। उसी मधुर स्वर में वो लीन हो गया, मग्न हो गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, अर्थात अचानक से जोर की बड़ी लहर आई और उसकी आवाज़ के कारण वो जो मग्न हो चुका था उसे जागरूक कर दिया। उस लहर ने उसकी तंद्रा भंग की और चैतन्य होते ही जैसे ही वो जागरूक हुआ वैसे ही वो उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत की आवाज़ स्वर सुनाई दे रहा था, आवाज़ आ रही थी। वो विकल सा उस तरफ बढ़ गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र को देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। कौन सा गीत था? श्रृंगार। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि तोतारा और वामिरू की भेंट किस प्रकार से हुई। कि तोतारा थका हुआ, दिन भर थका हुआ, जब वो काम कर बाहर निकला, समुद्र के तट पर किनारे पर घूमने के लिए गया, तब वे विचारों में मग्न सूरज के डूबते हुए किरणों को समुद्र के पानी में देखता हुआ वो बैठा हुआ था उसी रेत पर। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मधुर गीत सुनाई देता है और वे उस गीत में मग्न हो जाता है। तभी अचानक एक बड़ी लहर आती है और लहर आने के बाद जो आवाज़ होती है उससे वो जागरूक होता है और वे उसी स्वर, जो मधुर स्वर आ रहा था गीत का, उसी स्वर की ओर बढ़ने लगता है। और वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक युवती अर्थात एक लड़की थी जो गीत गा रही थी, जो समुद्र की ओर देख रही थी एक टक लगाकर, और मधुर गीत वे गा रहे और वो गीत था श्रृंगारिक गीत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।